हेलो फ्रेंड्स, BNKD स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, जिसको पहले जो बुक में लिखता था जैसे सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, इसको पहले बुक में लिख के आता था फ्रेंड्स हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस वही एप्लीकेशन ही है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का। तो चलिए देखते हैं और इसको समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, एक कुछ हाइट पे है। यहाँ से मान लीजिए ये अर्थ है, लेवल है, अर्थ है, अर्थ पे सरफेस है, अर्थ सरफेस कुछ हाइट पे खड़ा है। यहाँ पे मान लीजिए कोई टावर है, टावर यानी मीनार, कोई टावर दिया हुआ है। देखिए, अगर ये आदमी देखना चाहता है, क्या देखना चाहता है, पहले देखना चाहता है को जो मैक्सिमम हाइट वाली पॉइंट है इसको फ्रेंड्स देखना चाहता है और इसके बेस को देखना चाहता है। तो क्या करेगा, देखिए आप ही अगर है तो मान लीजिए मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट को देखना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका रूल यही है, सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टली देखेंगे, एकदम अपने शरीर को सीधा करके आगे की तरफ ऐसे देखेंगे, इसके तरफ यानी इस टावर की तरफ। मान लीजिए कोई टावर है, टावर, इसके तरफ पहले हम हॉरिजॉन्टली देखेंगे, हॉरिजॉन्टली देखेंगे। हॉरिजॉन्टली मतलब एकदम सीधे देखना है, अपना सर एकदम झुकाना है, नहीं उठाना है, एकदम सीधे देखेंगे। इसको बोलेंगे फ्रेंड्स हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल। अब देखिए, मान लीजिए ऊपर के पॉइंट को आपको देखना है, ऊपर के पॉइंट को देखने के लिए सीधे देखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, अपने सर को फ्रेंड्स उठाना पड़ेगा ऊपर की ओर, सर की तरफ उठाएंगे। उठाने का मतलब क्या होता है, एलिवेट करना। तभी इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इस पॉइंट पे आप देखेंगे, एलिवेट कर रहे हैं, उठा रहे हैं, इसलिए इस एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया फ्रेंड्स एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखिए ध्यान से इस फिगर को देखिए, तो इस फिगर में एक आकृति हमको दिख रही है, एक ट्राइंगल का शेप। ये शेप क्या है, ट्राइंगल का शेप, जो यहाँ से हम सीधे देख रहे हैं, और ये भी क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है। तो ये हो गया फ्रेंड्स, एक बन गया राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखिए, और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम एक सीधे लाइन को देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, और जिस लाइन के थ्रू हम ऑब्जेक्ट को एकदम देख रहे हैं, तो हमारे जो आई और ऑब्जेक्ट से जो मिलाने वाली लाइन है, इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, हम कहीं भी देख रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट से और हमारे जो आई से जो लाइन मिलाने से जो लाइन बनेगी उसको बोलेंगे फ्रेंड्स लाइन ऑफ साइट। अब देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए अगर इसके बेस को देखना है तो क्या करेंगे, पहले सीधे देखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, अपने सर को थोड़ा सा झुकाएंगे। झुकाने के लिए, झुकाना मतलब डिप्रेशन करना होता है। तो अगर जो झुकाएंगे और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में जो एंगल बनेगा फ्रेंड्स, उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखिए, ये भी तो किसी न किसी ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, किसी न किसी चीज को देख रहे हैं, ये भी तो फ्रेंड्स बोला जाएगा लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, साइट। देखिए फ्रेंड्स, इसी इतने ही चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे एप्लीकेशन में, ट्रिगोनोमेट्रिक एप्लीकेशन में इतने ही चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन में देखेंगे। जैसे क्वेश्चन इस प्रकार का बना सकता है, कोई आदमी है, ग्राउंड पे क्या है, खड़ा है, और क्या कर रहा है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे देख रहा है, तो ये एंगल दे देगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन इतना है, ये डिस्टेंस दे देगा, ये डिस्टेंस दे देगा, या तो इसको पूछ सकता है, या तो ये डिस्टेंस दे दिया, कोई एक डिस्टेंस दे के आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या करता है, इस टाइप से किसी मीनार पे, किसी हाइट पे आपको खड़ा कर देगा और पूछेगा यहाँ का एंगल इतना है, यहाँ का एंगल इतना है, हाइट पूछ देगा। या तो इस तरह से पूछ सकता है फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, यहाँ पे एक मीनार है, मतलब यहाँ पे एक टावर है, क्या कर रहा है आदमी, कुछ टाइम यहाँ पे जा रहा है, तो जो इसका एंगल ऑफ, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ है थीटा, कुछ टाइम बाद यहाँ पे आ गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया, फाई हो गया। तो इसमें रिलेशन में इसमें से कोई ना कोई डिस्टेंस आपको दिया रहेगा, और या तो ये डिस्टेंस पूछ सकता है, या तो कितना डिस्टेंस चला ये पूछ सकता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करने का कुछ ट्रिक भी हम देख लेते हैं, जिसको डायरेक्ट हम क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसको समझने के लिए कुछ ट्रिक बता रहे हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन में हर बार एक राइट एंगल ट्रायंगल जरूर बनेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई ट्रायंगल हो गया ABC। अगर ए वाली, देखिए जो AC को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस की वैल्यू कोई दिया हुआ है, मान लीजिए वो वैल्यू x है, तो जो बेस की वैल्यू क्या होगी फ्रेंड्स, डायरेक्ट इसको हम लिख सकते हैं x। अगर ए एंगल थीटा है तो बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, x
कॉस थीटा, और जो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा इसका वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड्स एक्स साइन थीटा। ये शॉर्टकट है फ्रेंड्स। जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, इसकी वैल्यू दी है 5 और यहाँ पे कोई वैल्यू दिया हुआ है, जैसे अब देखिए इसको अप्लाई करके ऐसे इसको अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई वैल्यू दिया है 5, यहाँ पे दिया हुआ 30 डिग्री, तो ये वाला वैल्यू हमसे पूछ रहा है कितना होगा, ABC। ये वाली वैल्यू डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 5 साइन 30। ये वाली वैल्यू डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 5 कॉस 30। कॉस 30 मतलब क्या होता है, √3/2, 5 इंटू √3/2। ये वाला आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रेंड्स 5 साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 यानी 5/2। तो डायरेक्ट इस तरह से हम निकाल सकते हैं। और दूसरा एक रिलेशन और देख लीजिए, जैसे देखिए यहाँ पे कोई वैल्यू दिया हुआ है फ्रेंड्स, अगर ए वाली वैल्यू हमको एक्स पता है, ए वाला एंगल थीटा पता है, कोई ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल ABC, थीटा की वैल्यू हमको पता है, इस एंगल की वैल्यू पता है और ये वाली वैल्यू पता है, तो ये वाली वैल्यू जो सामने वाली एंगल के सामने वाली वैल्यू बेस हमको पता है, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू हो जाएगी फ्रेंड्स एक्स tan थीटा। इससे भी हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन को लेकर हम समझते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 लेके हम इसको समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 9.1, जो एक्सरसाइज 9.1 है उसका जो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स, कह रहा है कि ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। 20 मीटर जो लेंथ है, रोप का लेंथ है वो कितना है 20 मीटर है। कह रहा है विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। मान लीजिए यहाँ पे कोई वर्टिकल पोल है और ये रोप क्या है टाइटली इससे फिक्स किया गया है, टाइटली इसको स्ट्रेच किया गया है टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। ये कोई पोल है, वर्टिकल पोल मतलब ग्राउंड से क्या बनाना चाहिए, ग्राउंड से 90 डिग्री बनाना चाहिए। तो वर्टिकल पोल है, पोल के टॉप से क्या किया गया है, इसको स्ट्रेच किया गया है और बांधा गया है। मतलब देखिए फाइंड द हाइट ऑफ पोल इफ द एंगल मेड बाय रोप विथ द ग्राउंड लेवल। ये क्या है फ्रेंड्स, ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल के साथ और रोप के साथ जो एंगल बन रहा है उस एंगल की वैल्यू दिया हुआ है फ्रेंड्स 30 डिग्री। और ये क्या है फ्रेंड्स, रोप है और रोप का लेंथ कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स 20 मीटर। तो क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्टिकल पोल फाइंड द लेंथ ऑफ पोल। जो पोल का लेंथ है, मान लीजिए पोल का लेंथ कोई एक्स गिवन है, एक्स है फ्रेंड्स, तो इसी को हमको निकालना है। तो डायरेक्ट फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक हम लगा सकते हैं कि जब ए वाली वैल्यू हमको दिया हुआ है, हाइपोटेनियस की वैल्यू दिया हुआ है इस एंगल के लिए, तो ये वाली वैल्यू क्या होती है, ये वाली वैल्यू हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ फ्रेंड्स, ऐसे देखिए ये वाली वैल्यू हमको 20 दी गई है, इस वैल्यू को हमको निकालना है, यही क्या है एक्स है। तो ये वाली वैल्यू क्या है थीटा, तो इसको क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं हम 20 साइन 30। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड 20 साइन 30। 20 साइन 30 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा फ्रेंड्स 10 मीटर आंसर। दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का है फ्रेंड्स, देखिए ये वाली वैल्यू हमको पता है, ये वाली वैल्यू निकालना है। इन दोनों में रिलेशन इस एंगल के लिए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हाइपोटेनियस से क्या, सॉरी फ्रेंड, ये हो जाएगा क्या परपेंडिकुलर होगा हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस में जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, साइन का होता है। देखिए साइन 30 इस एंगल के लिए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, साइन 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन 30 की वैल्यू 1/2, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स एक्स, जो पोल की लेंथ है, अपॉन रोप की लेंथ कितना है 20। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 20/2 इज इक्वल टू 10 मीटर। डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं, ये वाली वैल्यू पता है तो जैसे किसी भी एंगल में फ्रेंड्स अगर इसका हाइपोटेनियस पता है और इससे लगा वाला जो एंगल पता है, तो ये वाली वैल्यू क्या होती है, मान लीजिए एक्स है तो ये वाली क्या होती है सामने वाली एक्स साइन थीटा और नीचे वाली क्या होती है एक्स कॉस थीटा। इस शॉर्ट ट्रिक को यूज करके हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 10 मीटर। तो चलिए फ्रेंड्स अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं और इसको समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट टॉप ऑफ ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। कह रहा है कि एक कोई ट्री है जो ग्राउंड पे पहले खड़ा है, स्टॉर्म के कारण या मान लीजिए कहीं से ब्रेक हो जा रहा है, ब्रेक होने के बाद ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इस तरह से झुक जाएगा, ये वाला पार्ट झुक के आके ग्राउंड से लग जा रहा है, ये क्या है फ्रेंड्स ग्राउंड।
कह रहा है कि ग्राउंड से लगने के बाद जो ट्री है का जो टूटा हुआ पार्ट है और जो ट्री के बीच में कितना एंगल बन रहा है फ्रेंड्स, 30 डिग्री। और उसके बाद क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री का फुट फ्रेंड्स ये हो गया, कह रहा है कि फुट ऑफ द ट्री वेयर टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। फुट ऑफ द ट्री और जहाँ पे इसका पेड़ का जो टॉप था ट्री का वो जो ग्राउंड पे टच कर रहा है उसके बीच का डिस्टेंस कितना है फ्रेंड्स, 8 मीटर। 8 मीटर है। तो कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, मतलब जो ट्री का हाइट अब बचा हुआ है वही फाइंड करना है हमको, यही डिस्टेंस हमको फाइंड करना है, ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखिए इन दोनों के बीच में रिलेशन, इस एंगल के लिए 30 डिग्री एंगल के लिए सामने वाला क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हाइपोटेनियस, सॉरी फ्रेंड्स सामने वाला क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, परपेंडिकुलर, और जो सबसे बड़ा वाला लेंथ हो जाएगा हाइपोटेनियस, और ये वाली वैल्यू जो एक्स क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, बेस हो जाएगा। अभी बेस को ही हमको निकालना है, बेस की वैल्यू। तो देखिए परपेंडिकुलर हमको पता है और बेस की वैल्यू निकालनी है। परपेंडिकुलर और बेस में जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है वो क्या होता है, tan का। हम लिखेंगे डायरेक्ट tan, ये वाला एंगल क्या है 30 डिग्री, tan 30 डिग्री के लिए ये वाला क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, परपेंडिकुलर अपॉन बेस p/b। अब देखिए 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स, 1/√3। परपेंडिकुलर की वैल्यू दिया हुआ है फ्रेंड्स 8 अपॉन बेस, बेस की वैल्यू x मान ली है, हमको क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालना है, x मान लिए। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 8/√3। जो इस ट्री की जो हाइट थी जहाँ से पेड़ टूटा हुआ था उसका जो लेंथ क्या हो जाएगा, 8/√3 मीटर। तो फ्रेंड्स यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़ते हैं। पहले क्या लिखा हुआ है, कर ए कंट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रेन टू प्ले इन ए पार्क। पहले समझ लीजिए स्लाइड क्या होता है। जो चिल्ड्रेन क्या होते हैं, यहाँ एक तरह से क्या सीढ़ियाँ लगी होती हैं फ्रेंड्स, यहाँ से ऊपर एक स्लिप करने वाला बना होता है, यहाँ से कोई चाइल्ड यहाँ पे चढ़ेगा और उसके बाद स्लिप करने वाला पकड़ के यहाँ से कोई चाइल्ड है वो स्लिप करके नीचे आएगा, तो इसी को बोलते हैं फ्रेंड्स स्लाइड। ये क्या होता है, स्लाइड। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को फिर समझिए। एक कंट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन पार्क। 2 स्लाइड्स बनाना चाहता है कोई कंट्रैक्टर है फ्रेंड्स, तो 2 स्लाइड्स बनाना चाहता है। क्या कर रहा है उसके बाद देखिए, फॉर द चिल्ड्रेन बिलो एज 5 ईयर, उन बच्चों के लिए जो 5 ईयर से छोटे हैं, द सी प्रीफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर। कह रहा है कि जो स्लाइड बनाना चाहता है उसका टॉप कितना है, 1.5 मीटर है। किन बच्चों के लिए, जो 5 साल के हैं। तब देखिए फ्रेंड्स इसको हम बना लेते हैं। मान लीजिए ये स्लाइड हो गया और इस स्लाइड किसी चीज़ पे खड़ा है। इस स्लाइड का जो टॉप है वो कितना है, 1.5 मीटर है। ये 5 ईयर बच्चों के लिए है। अब देखिए क्या कर रहा है, हुज टॉप इज हाइट ऑफ 1.5 मीटर। अब क्या कर रहा है, इज इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री। यह कितने एंगल पे है, 30 डिग्री इंक्लाइन है। इंक्लाइंड एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड लेवल है फ्रेंड्स। ग्राउंड से कितने एंगल पे है, 30 डिग्री। अब क्या कह रहा है आगे देखिए, वेयर फॉर एल्डर चिल्ड्रेन, जो बड़े बच्चे हैं, सी वांट टू हैव ए स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर। मतलब जो बड़ों बच्चों के लिए जो स्लाइड बनाया जा रहा है उसका हाइट कितना है फ्रेंड्स, 3 मीटर। एंड इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। देखिए इनका जो है फ्रेंड्स, इनका 3 मीटर है। इनका जो हाइट है क्या है, 3 मीटर है। और एक ग्राउंड से कितने एंगल बना रहे हैं, 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। वाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। कह रहा है कि लेंथ ऑफ स्लाइड। देखिए स्लाइड का लेंथ, जो स्लाइड तो बच्चे इसी पर करेंगे। मान लीजिए एक का लेंथ क्या है, x है, और एक का लेंथ क्या मान ले रहे हैं, y है। जो छोटे वाले बच्चों के लिए लेंथ क्या है, x, और बड़े बच्चों के लिए एल्डर बॉय के लिए क्या है, y है। तो चलिए इनकी वैल्यू अलग अलग हम निकालते हैं। देखिए इसकी वैल्यू निकालने के लिए 30 के लिए इस एंगल के लिए फ्रेंड से क्या हो जाएगा, बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। हमको देखिए परपेंडिकुलर पता है और क्या पता है फ्रेंड्स, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालनी है। और ये हाइपोटेनियस है फ्रेंड। और इसके लिए 60 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। इसमें भी क्या करना है, हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालनी है, इसमें भी हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस में क्या रिलेशन होता है फ्रेंड्स, साइन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसके लिए क्या हो जाएगा, 30 डिग्री के लिए साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर के जगह पे 1.5 अपॉन हाइपोटेनियस के जगह पे x की वैल्यू हम निकाल देते हैं। चलिए देखते हैं, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1.5 अपॉन साइन 30। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स, 1/2। 1.5 अपॉन
1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 1.5 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फ्रेंड 3 मीटर। मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो छोटे बच्चों के लिए स्लाइड की लेंथ है 3 मीटर, ये एक का आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए, अब बड़े वाले बच्चों के लिए जो स्लाइड की लेंथ है उसकी लेंथ हम निकालते हैं। देखिए यहाँ पर भी देखिए हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर हमको पता है, हाइपोटेनियस हमको निकालना है, इन दोनों के बीच में रिलेशन साइन ही होता है। चलिए यहाँ के लिए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू सामने वाला क्या है परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू दिया हुआ है फ्रेंड्स 3 अपान, यहाँ पे हाइपोटेनियस की वैल्यू हमको निकालना है, इसकी वैल्यू है y। तो यहाँ से फ्रेंड्स y इज इक्वल टू हम निकालेंगे तो 3 अपान साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 3 अपान साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स √3/2। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 इंटू 2 अपान √3। अब देखिए 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 इंटू 2 पहले से है और नीचे क्या है √3 से √3 कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड 2√3 मीटर। तो फ्रेंड्स ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये किस चीज़ की हाइट है, जो बड़े वाले बच्चों के लिए जो स्लिप बना हुआ है उसकी हाइट है। तो फ्रेंड्स देखिए दोनों क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ ए रोड। आइदर साइड मतलब दोनों साइड, किसी रोड के दोनों साइड 2 पोल हैं जो जिनकी हाइट क्या है इक्वल आर स्टैंडिंग अपोजिट साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। कोई रोड है फ्रेंड्स यहाँ पे जिसकी वाइड कितनी है 80 मीटर है। अब इस रोड के अपोजिट साइड 2 पोल खड़े हैं, क्या है फ्रेंड्स 2 पोल खड़े हैं जिनकी हाइट सेम है। मान लीजिए इनकी हाइट क्या है फ्रेंड्स h, ये ज्यूम कर लेते हैं, ये ज्यूम कर रहे हैं, इनकी हाइट क्या है फ्रेंड्स h है। आगे क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। मान लीजिए इनके बीच में कोई एक पॉइंट है, मान लीजिए पॉइंट कहीं यहाँ पे है फ्रेंड्स, कहीं पे आप मान सकते हैं, इस फिगर में कहीं पे भी वो पॉइंट मान सकते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, पहले हॉरिजॉन्टल की तरफ देखेंगे। मान लीजिए इसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन निकाल लेते हैं, पहले हॉरिजॉन्टल की तरफ, उसके बाद क्या करेंगे इसके टॉप को देखेंगे, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन, इसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला हो जाएगा। इसके लिए एंगल ऑफ पहले हॉरिजॉन्टल, उसके बाद क्या करेंगे इसके टॉप को देखेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो जाएगा। तो कह रहा है फ्रेंड्स कि एंगल ऑफ एलिवेशन और टॉप ऑफ पोल्स आर 60 एंड 30 डिग्री। इन दोनों एंगल में कौन ज़्यादा दिख रहा है फ्रेंड्स, ये वाला, इसको मान लेंगे 60 डिग्री और जो कम दिख रहा है वो 30 डिग्री। चलिए फ्रेंड्स इतना हो गया। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। कह रहा है कि हाइट ऑफ पोल्स, हाइट ऑफ पोल तो एज्यूम कर लीजिए h है, और डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द पोल, मतलब ये पॉइंट कोई मान लीजिए पॉइंट A है, A B है, ये C, इसको मान लीजिए D, इसको मान लीजिए फ्रेंड्स E। देखिए टोटल डिस्टेंस, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं टोटल डिस्टेंस कितना है फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन में डिस्क्राइब कर रखा है कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है 80 मीटर है। तो मान लीजिए इसमें से कोई एक डिस्टेंस आप एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए जो BA वाला वैल्यू है ये डिस्टेंस A है फ्रेंड्स, कितना है A। अब ए वाली वैल्यू ये हो गई, तो ये कितनी हो जाएगी, टोटल कितनी है 80 है। यानी आप ध्यान से इस फिगर को देखिए, इस फिगर में लिख सकते हैं BA प्लस AC, दोनों डिस्टेंस मिला के कितना है 80। BA को हमने मान लिया कितना A प्लस AC इज इक्वल टू 80। यहाँ से AC की वैल्यू हमको पता चल जाएगी कितना 80 माइनस A। ध्यान से देखिए, इतना आपको करने की जरूरत नहीं है, टोटल 80 है, इतना वाला ये है, तो कितना क्या हो जाएगा 80 माइनस A। ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स 80 माइनस A। अब क्या करना है, ये वाली एंगल हमको पता ही है, हाइट दोनों की हमको पता ही है, क्या करना है, हाइट इस एंगल के लिए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हाइपोटेनियस, सॉरी फ्रेंड्स परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा 80 माइनस A बेस। इस एंगल के लिए ये वाला क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, ये वाला परपेंडिकुलर, ये वाला हो जाएगा बेस। तो 60 डिग्री हमको पता है, तो चलिए यहाँ से एक रिलेशन लिखते हैं tan के लिए, tan 60 डिग्री इस वाले ट्राइंगल में देखिए EBA में tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर के यहाँ पे कितना है हाइट यानी h अपान बेस कितना है फ्रेंड्स A। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है फ्रेंड्स √3 इज इक्वल टू h बाई A। h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स A√3। इक्वेशन हमारा 1 बन गया। अब देखिए दूसरे वाले फिगर में ध्यान से देखिए, दूसरे वाले फिगर के लिए हम क्या लिखते हैं tan 30 डिग्री। क्यों tan ही लिख रहे हैं, tan इसलिए लिख रहे हैं कि एंगल के लिए क्या है फ्रेंड्स
परपेंडिकुलर ये है बेस, परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन क्या होता है tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर की जगह पे क्या है फ्रेंड्स एच अपान बेस के जगह पे 80 माइनस ए, क्या है फ्रेंड्स 80 माइनस ए, 80 माइनस ए। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, हमको याद करना पड़ेगा फ्रेंड्स, इज इक्वल टू एच अपान 80 माइनस ए। अब देखिए यहाँ से एच की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 80 माइनस ए अपान √3, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 80 माइनस ए अपान √3। यहाँ से एच की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स a√3, यहाँ से 80 माइनस ए अपान √3। देखिए एच की वैल्यू a√3, एच की वैल्यू 80 माइनस ए, यानी दोनों की इस क्वेश्चन में यही बोल रहा है दोनों का हाइट सेम है। हमने उस सेम हाइट को क्या मान लिया फ्रेंड्स एच एच, यानी दोनों वैल्यू सेम है, ये भी क्या है हाइट ही है, ये भी हाइट है, दोनों वैल्यू सेम है। इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2 दोनों वैल्यू सेम है, तो क्या लिख सकते हैं एच इज इक्वल टू एच, यानी a√3 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, दोनों वैल्यू सेम है इसलिए a√3 इज इक्वल टू, दोनों एच की वैल्यू है, एच इज इक्वल टू a√3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 माइनस ए अपान √3। देखिए फ्रेंड्स अब क्या करना है, इसको छोड़ दीजिए, एच की दोनों वैल्यू हम सेम रख दिए, यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके बाई 1 करके, क्या हो जाएगा a√3 का मल्टीप्लाई होगा 3 इज इक्वल टू 80 माइनस ए। चलिए फ्रेंड ए को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ 3a है और एक इधर माइनस है तो आके प्लस हो जाएगा फ्रेंड्स 4a इज इक्वल टू 80, a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 80 अपान 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 20, यानी जो ये वाला डिस्टेंस है कितना है फ्रेंड्स 20 मीटर, 20 मीटर। इस पॉइंट से जो BE जो है फ्रेंड्स उसका डिस्टेंस कितना है 20 मीटर। अब हमको क्या निकालना है AC, ये वाली वैल्यू क्या है 80 माइनस ए, अब डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं 80 माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 80 माइनस 20 60, यानी पॉइंट ए से जो दोनों बिल्डिंग है इसका डिस्टेंस कितना है फ्रेंड्स 60 मीटर। ये भी एक आंसर हो गया, एक आंसर ए हो गया फ्रेंड्स, और एक ए माने थे, एक आंसर ए हो गया। इस पॉइंट से दोनों का डिस्टेंस हमको मिल गया। अब हाइट की वैल्यू निकालनी है, देखिए इक्वेशन एक को देखिए एच इज इक्वल टू a√3 इक्वेशन 1 से। अब देखिए इक्वेशन 1 से एच इज इक्वल टू कितना है फ्रेंड्स a√3, ए के जहाँ पे कितना है फ्रेंड्स 20√3, यही आंसर हो गया फ्रेंड्स। जो हाइट क्या होगा, हाइट इज इक्वल टू हो जाएगा फ्रेंड्स 20√3। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स एक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, कह रहा है एन एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। जैसे मान लीजिए सी मतलब समुद्र के किनारे कोई हाउस है जिसका हाइट कितना है 75 मीटर, ठीक है फ्रेंड्स। और क्या कह रहा है कि फ्रॉम द लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 एंड 45 डिग्री। यहाँ पे कोई टू शिप्स है कि जो सी है उसमें टू शिप है, ये सी लेवल कोई टू शिप है, दोनों का एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से अगर आप देख रहे हैं इतने हाइट से, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, पहले आप हॉरिजॉन्टली देखेंगे, डिप्रेशन मतलब झुकेंगे अपनी नज़र को झुकाएंगे, इस तरह से इसको देखेंगे, इसको क्या करेंगे इस तरह। ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन एक हो गया, ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके लिए हो गया। तो कह रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है वैल्यू, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, 30 डिग्री। अब देखिए इन दोनों में वैल्यू कम कौन है, कम ये वाली वैल्यू है। देखिए फ्रेंड्स ये वाली वैल्यू ये कितनी हो गई 30 डिग्री, और ये वाली वैल्यू कितनी हो गई फ्रेंड्स 45 डिग्री। अब देखिए ये वाली वैल्यू अगर 45 तो ये भी वैल्यू कितनी होती है फ्रेंड्स, सेम होती है 45। ये वाली वैल्यू 30 है, तो यहाँ से जो तिरछी लाइन है ये वाली वैल्यू भी क्या होगी फ्रेंड्स 30 डिग्री। ध्यान से देखिए, अब मान लीजिए ए बी सी डी कोई भी पॉइंट आप मान लीजिए यहाँ से हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स अब क्या हमको निकालना है, कह रहा है इफ द सी पीक एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम। मतलब यहाँ से आप देख रहे हैं इसको पहले मान लीजिए सामने आप देखेंगे तो दूसरे साइड में नहीं है, ऐसा बगल में नहीं है, जो शिप है ठीक एकदम सामने है। जैसे यहाँ से आप देख रहे हैं तो इधर, अब ऐसे तो 2D में हम नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन आप जरा सा इसको सोच के देखिए, आप सामने देख रहे हैं, इस साइड ऐसे अपना फेस करके नहीं देखना है, सामने एक इधर है, थोड़े दूरी पे है, यहाँ से सीधे देख रहे हैं हम। इसको बता रहा है इफ द शिप एग्जिट बिहाइंड द वन अदर साइड ऑफ लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। दो शिप है, इनके बीच का हमको डिस्टेंस निकालना है CD। दो शिप, एक शिप ये हो गया, एक शिप ये हो, इनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस हम कोई मान लेते हैं
डिस्टेंस चलिए हम ए मान लेते हैं, कुछ भी आप मान सकते हैं फ्रेंड्स। ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया फ्रेंड्स, ए हो गया। ये वाला डिस्टेंस निकालना है। अब ये वाला डिस्टेंस निकालने के लिए हम ध्यान से देखिए हमको क्या करना है। पहले क्वेश्चन जब हम बना लेते हैं पहले इसको समझना है क्या करना है। ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ए वाली वैल्यू हमको क्या है पता है, ए वाली एंगल पता है। इस एंगल से ए वाली वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ए वाली वैल्यू निकाल सकते हैं। और इस एंगल से क्या कर सकते हैं, ये हमको पता है टोटल, यहाँ से होल वैल्यू निकाल सकते हैं। और इस वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल वैल्यू में से इसकी वैल्यू घटा देंगे। तो चलिए अब यही करते हैं। पहले हम निकालते हैं BC, हमको क्या निकालना है फ्रेंड्स, CD। ध्यान से देखिए, CD इज इक्वल टू A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD माइनस BD टोटल डिस्टेंस माइनस BD टोटल डिस्टेंस माइनस BC। चलिए BD की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, BD की वैल्यू। BD ये वाला हो गया फ्रेंड्स, BDA इन ट्राइंगल BDA में tan 30 क्यों लगाएंगे, देखिए यहाँ पे हमको परपेंडिकुलर और बेस दोनों में रिलेशन चाहिए। तो tan 30 अगर हम डायरेक्ट यूज करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा फ्रेंड, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला क्या है परपेंडिकुलर, यानी 75 अपॉन बेस क्या है फ्रेंड्स, BD। तो BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, BD इज इक्वल टू 75 अपॉन tan 30। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है फ्रेंड्स, 1/√3। तो ये हो जाएगा 75 1/√3, √3 ऊपर आ जाएगा, हो जाएगा 75√3। किसकी वैल्यू, BD की वैल्यू। हमको BD की वैल्यू मिल चुकी है फ्रेंड्स। अब क्या निकालना है, BC की वैल्यू। चलिए BC की वैल्यू निकालते हैं। BC की वैल्यू निकालने के लिए क्या लिखेंगे, tan 45 इज इक्वल टू, कैसे जानेंगे tan, क्योंकि हमको परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन चाहिए। tan 45 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 75 अपॉन BC। BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 75 अपॉन tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, यानी हो जाएगा फ्रेंड्स 75। अब क्या करना है, अब ये इसको कोई इक्वेशन मान लीजिए, इसी इक्वेशन में दोनों वैल्यू रख दीजिए। किसकी वैल्यू, BC की वैल्यू और BD की वैल्यू। तो चलिए A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, BD की वैल्यू मिल गई हमको 75√3। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए BC की वैल्यू कितनी है, 75 माइनस 75, इसी इक्वेशन में हम रख रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, 75 दोनों में कॉमन दिख रहा है, 75 कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या, √3 माइनस 1। यही मीटर आंसर। क्यों मीटर, क्योंकि पहले से डिस्टेंस मीटर में दिया होता है, तो सारे के सारे मीटर में ही मिलेंगे। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए फ्रेंड्स कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अब चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, पहले क्वेश्चन को ध्यान से, क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और फिगर हमको बनाना है। देखिए, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। एक हाईवे है, लीड्स मतलब को जाता है, कहाँ पे जाता है, एक टावर के पास। कोई हाईवे है फ्रेंड्स, ये हाईवे है, ये कहाँ जा रहा है, एक टावर के पास से होके ऐसे चला जा रहा है, गुजर रहा है। देखिए ये हाईवे टावर के पास जाता है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर, कोई आदमी है फ्रेंड्स, यहाँ पे है, यहाँ कोई आदमी है, यहाँ पे है, टावर पे खड़ा है। अब देखिए क्या कर रहा है, ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। एक कार है, देख रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, पहले सामने यहाँ से देख रहा है, किसी साइड में, आप इस साइड में भी बना सकते हैं, सामने ऐसे देख रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी नीचे को देख रहा है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है फ्रेंड्स, 30 डिग्री। ये वाला एंगल 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी कितना बनेगा फ्रेंड्स, 30 डिग्री। ये रूल है फ्रेंड्स। जैसे अभी देखिए यहाँ से ऐसे से मिला देंगे, ये वाली वैल्यू इसके बराबर, ये वाली वैल्यू इसके बराबर, ये वाली वैल्यू इसके बराबर, ये सिमिलर ट्राइंगल हो जाएगा। तो सिमिलर ट्राइंगल के लिए जो रिलेटेड कोड होते हैं फ्रेंड्स, एंगल होते हैं वो सेम होते हैं, इसलिए 30 डिग्री होगा, इतना जान लीजिए। आगे देखिए क्या कर रहा है, विच इज अप्रोचिंग टू द फुट, क्या कर रहा है, फुट के तरफ है, ये जो टावर का फुट है इसके तरफ एक कार बढ़ रहा है, यहाँ पे कोई कार है इसके तरफ से बढ़ रहा है। पहले कार मान लीजिए किसी पॉइंट ए पे है और इधर बढ़ रहा है। अब देखिए क्या कर रहा है, 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60। 6 सेकेंड बाद मान लीजिए कार एक आ रहा है, 6 सेकेंड बाद क्या हो रहा है, एंगल कितना हो जा रहा है फ्रेंड्स, 60 डिग्री। ये वाला एंगल कितना हो जा रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये वाला एंगल कितना हो जा रहा है 60, ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 60 डिग्री हो जाएगा। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, 60 डिग्री हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस।
और यहाँ पर एक बात और बोला है फ्रेंड्स, अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ यूनिफॉर्म स्पीड। जो कार है उसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। जैसे कार जो है, कार का स्पीड जैसे मान लीजिए अगर 15 मीटर पर सेकेंड है तो 15 मीटर ही पर सेकेंड रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि वो एक्सेलरेटर लेके ज़्यादा धीमा और तेज कर रहा है। इसका स्पीड कितना फिक्स है, तो लेकिन स्पीड दिया नहीं है फ्रेंड्स। और कह रहा है कि क्या कर रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। यहाँ से 6 सेकेंड में, कितने 6 सेकेंड में यहाँ तक आ जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा, वही हमको निकालना है। 6 सेकेंड में यहाँ तक आ रहा है फ्रेंड्स। तो मान लीजिए हमको स्पीड तो दिया नहीं है, तो लेट अस ऐसे लिखेंगे फ्रेंड्स, लेट अस यूनिफॉर्म स्पीड जो है, यूनिफॉर्म स्पीड इज इक्वल टू भी मान लीजिए। अब देखिए यहाँ से 6 सेकेंड में, यहाँ से 6 सेकेंड में ए से बी, अब बी सी हमको निकालना है, मतलब बी सी जाने में हमको कितना टाइम लगेगा ये निकालना है। तो देखिए फ्रेंड, ए से बी जाने में 6 सेकेंड लग रहे हैं, तो डिस्टेंस हमको निकालना है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है टाइम इंटू स्पीड। देखिए फ्रेंड्स, फार्मूला होता है टाइम इंटू स्पीड। टाइम कितना लग रहा है 6 सेकेंड, स्पीड कितना है फ्रेंड्स, मान लीजिए स्पीड क्या है v मान लिए, तो 6v, यानी ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स 6v। कितना हो गया फ्रेंड्स 6v। अब देखिए आगे समझते हैं, ये वाला डिस्टेंस 6v हो गया, तो ये वाला डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं कि नहीं, निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। ये वाला डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए अभी इस वाले डिस्टेंस को हम निकालते हैं, कितना होगा। ये वाला डिस्टेंस अगर हमारा निकल जाएगा तो v से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा, कितने टाइम में पहुंच रहा है। अब देखिए, अब ए वाला डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, ए वाला डिस्टेंस। अब देखिए 6v दिया हुआ है, 6v मतलब यहाँ पे देखिए फिगर को ध्यान से देख के आप क्या समझ रहे हैं, 6v यानी ए बी की वैल्यू दिया हुआ है, 6v ए बी की वैल्यू, ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए से सी तक का डिस्टेंस, ए से सी तक का डिस्टेंस माइनस बी से सी तक का डिस्टेंस। देखिए फ्रेंड, ए से सी तक का डिस्टेंस में बी से सी तक का डिस्टेंस हम घटा देंगे तो क्या मिलेगा, ए बी मिल जाएगा, ए बी 6 में। मतलब ये हम एक इसको इक्वेशन बना लेते हैं। अब देखिए ए सी और बी सी की वैल्यू हम निकाल के रख देते हैं। मान लीजिए ये वाला जो हाइट है इसको मान लीजिए एक्स है, क्या कर लेंगे एक्स मान लीजिए। अब क्या करना है हमको फ्रेंड्स, अब सीधे हम देखिए ए और सी को निकालना है, ए सी को निकालना है। ए वाली वैल्यू हम एक्स मान लिए हैं, ए वाली वैल्यू हमको निकालना है। ए वाली वैल्यू, इन दोनों के बीच में रिलेशन 30 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, tan का, tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो डायरेक्ट लिखते हैं फ्रेंड्स, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन, यहाँ से क्या है फ्रेंड ए सी, x अपॉन ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए सी इज इक्वल टू एक्स बाई tan 30 यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड tan 30 की वैल्यू x बाई 1/√3, यहाँ से आ जाएगा फ्रेंड्स x√3। ए सी की वैल्यू मिल गई। अब क्या करना है फ्रेंड्स, बी सी की वैल्यू निकालना है। बी सी के लिए क्या करेंगे, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी x अपान कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, x अपान परपेंडिकुलर अपान बेस यानी बी सी। तो बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, x अपान tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, x बाई √3। बी सी की वैल्यू मिल गई x बाई √3। अब देखिए इसी में दोनों वैल्यू रख दीजिए फ्रेंड्स, दोनों वैल्यू इसी में रख देते हैं। 6v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी की वैल्यू कितनी आई है फ्रेंड्स, x√3 माइनस बी सी की वैल्यू x बाई √3। देखिए अब यहाँ से क्या कर लेते हैं हम, इन दोनों में x कॉमन दिख रहा है, बचेगा फ्रेंड्स √3 अपान 1 माइनस √3। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, x √3 में क्या हो जाएगा 3, √3 में √3 का मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 अपान √3। ये वैल्यू हो गई 6v, ये 6v की वैल्यू है फ्रेंड। तो 6v में √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 6v इंटू √3 इज इक्वल टू 2x। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 6v इंटू √3 बाई 2 से ये हो जाएगा 3, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3√3v।
क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 3√3v। और BC की वैल्यू हमको निकालनी थी, BC की वैल्यू, BC का डिस्टेंस हमको पता चल जाएगा तो वेलोसिटी से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए BC इज इक्वल टू कितना है, x/√3 और x की वैल्यू हमको मिल गई है 3√3/v। तो x/√3, x की वैल्यू मिल गई फ्रेंड 3√3v/√3। देखिए x की वैल्यू कितनी मिली है 3√3v, 3√3v/√3, से √3 कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स 3v। BC की वैल्यू कितनी मिल गई 3v, BC की वैल्यू 3v मिल गई। अब क्या करना है, हमको टाइम निकालना है, B से C तक जाने में टाइम कितना हो गया। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या स्पीड। डिस्टेंस कितना निकल गया है 3v और स्पीड हम कितना माने हैं v, v से v कैंसिल, बचेगा कितना 3 सेकेंड। यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आएगा, एक वीडियो के सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, और बचे हुए क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स थैंक यू।